हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा मानव रोग से रिलेटेड। आज हम लोग ये देखेंगे कि ह्यूमन डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं और बेसिकली कैसे पूछे जा सकते हैं इस तरीके के प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं, हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो जो लोहा है ना, लोहा की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। एक आपका विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 होता है, तो जिसका हम रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन जानते हैं। तो इसकी कमी से आपका एनीमिया रोग होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं। दूसरा प्रश्न जो है हमारा, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से बच्चों आंत प्रभावित होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सिफेलिस। ये जो सिफेलिस है ये किससे होता है। तो ये बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। तो लीवर के संक्रमण से पीलिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में कौन पोलियो रोग का कारण है। तो वायरस होता है आपका पोलियो रोग का कारण, यानी कि वायरस की वजह से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 6, एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है। तो एड्स की जांच के लिए आपका एलिसा टेस्ट किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है। तो प्लीहा को मलेरिया रोग प्रभावित करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मिनी माता रोग किससे होता है। तो ये पारा से होता है। ठीक है, मिनी माता रोग आपका पारा की कमी से होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये जो वर्णांता है ये ठीक नहीं किया जा सकता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसके अलावा हीमोफीलिया जो आपकी डिजीज़ होती है उसको भी ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों बीमारियां जेनेटिक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जा सकता है। तो H5N1 से आपका बर्ड फ्लू वाला जो वायरस है वो इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो H5N1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से याददाश्त खोने से है। तो जो अल्जाइमर है ना, इसका आपका संबंध याददाश्त खोने से, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है। तो एंटमीबा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं। तो मलेरिया की उत्पत्ति करते हैं, ये आपको याद रखना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। तो दमा होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो जीवाणु की वजह से होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मसूड़ों से खून आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। तो ये आपको विटामिन सी होता है, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोफोबिया रोग क्या है। तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, मतलब जो आपका रेबीज़ वायरस होता है उसकी वजह से होता है। इसमें बच्चों क्या होता है कि इंसान को पानी से डर लगने लगता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये होता है रतौंधी, याद रखना, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है। तो प्लाज्मा होती है पदार्थ की चौथी अवस्था, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हेमेटोलॉजी, मतलब रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मायोपिया का संबंध है किससे। तो निकट दृष्टि दोष से आपका मायोपिया का रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव नेत्र में दूरदृष्टि को भी क्या कहा जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष से आपका जो पेशेंट होता है रिलेटेड, उसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, स्पोडिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किस को प्रभावित करती है। तो ये मेरुदंड को प्रभावित करती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24, रिकेट्स एक बीमारी है तो हड्डियों की एक बीमारी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो ये होता है फंगस से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न होता है तो मलेरिया से होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, सार्स पूरा रूप क्या होता है? तो सार्स का पूरा नाम होता है आपका सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? अग्नाशय, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कैंसर अस्थिमज्जा किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये ल्यूकेमिया का प्रभावित करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है? तो दांत और मसूड़े में होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? तो फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है। अगला आपका प्रश्न है 32 है आपका, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग जिसका परिणाम है खून का ना जमना। तो हीमोफीलिया से ग्रसित रोगों के चोट लगने से रुधिर का थक्का नहीं बनता, लगातार ब्लड सिक्रेट होता रहता है और इसी वजह से उनकी जान जाने का खतरा ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो त्वचा से संबंधित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 आपका, बीसीजी टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? तो टीबी के यानी ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको हम क्षय रोग भी बोलते हैं, तो इस रोग के निदान के लिए आपका टीबी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण हृदयघात होता है? तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव को घोंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो मानव को घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है, घेंघा रोग हो जाता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो ये आपका फीताक्रम से उत्पन्न होता है फाइलेरिया रोग। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है यहाँ पर, विडाल टेस्ट किस रोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड की जांच के लिए आपका विडाल टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है यहाँ पर, MMR का टीका किस रोग में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है खसरा में, गलसुआ में और रूबेला में, मतलब उपरोक्त तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये जो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोगों ने डिस्कस करी, तो इससे कई सारे आपके जो ह्यूमन से रिलेटेड बीमारियां हैं ना, उनसे होने वाले जो एक तरीके से कह सकते हैं रोग हैं, तो इस समरी से आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आपको इनका रिवीजन कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको अगला जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन समय से मिल सके। आप सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से आभार, थैंक यू वेरी मच।